बीएसटीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। रोजाना ही लेकर आते हैं दोस्तों एक चैप्टर। तो आज का चैप्टर है वो है दोस्तों वस्त्र और आभूषण। चैप्टर का नाम है दोस्तों वस्त्र और आभूषण। इससे लगभग 35 या 40 क्वेश्चन है दोस्तों, 35 प्लस ही क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं बीएसटीसी के लिए। वस्त्र और आभूषण से एक दो क्वेश्चन आता ही है दोस्तों बीएसटीसी में, और चाहे कौन सी भी एग्जाम हो सभी में आता है दोस्तों। तो दोस्तों सभी को पूरी क्लास देखनी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और क्लास को पूरी एंड तक देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। महिलाओं द्वारा कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है दोस्तों, वो होता है मेहमद पहना जाता है दोस्तों, मोरखा नहीं पहना जाता है दोस्तों, रखड़ी और कंडोरा ये भी पहना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, यानी मोरखा दोस्तों ये महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता आभूषण। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 2 नंबर अब प्रश्न है कि कौन सा आभूषण और अंग सम्मिलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों। देखो दोस्तों मुंदरी अंगुली ये दोस्तों राइट है, और टड्डा ये बाजू में पहना जाता है ये भी राइट है, और रमजोल कमर ये गलत है दोस्तों, नेवरी पैर की होती है ये भी राइट है दोस्तों। लेकिन ये 3 नंबर है ना, इसका ये राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि ये अंग सम्मिलित नहीं है। मुंदरी अंगुली में पहनी जाती है, टड्डा बाजू में होता है, नेवरी पैर की होती है दोस्तों। तो 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दोस्तों राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़ पाने को कहा जाता है, यानी दांतों से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो टोंटी या बोगली या पीपल पन्ना या चौंक। तो दोस्तों ये वीडियो एग्जाम 2021 में आया क्वेश्चन है। इसमें दांतों के बीच में सोने की कील जड़ पाने को है वो दोस्तों चौंक कहा जाता है। 4 नंबर राइट आंसर है दोस्तों, चौंक इसका राइट आंसर है दोस्तों, 4 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर है कि अधोलिखित में से कौन सा गले में नहीं पहना जाता है। गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है ये बताना है दोस्तों। तिमणिया, मादलिया या आंवला या कांठला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो दोस्तों आप सभी बताना कि अधोलिखित में से कौन सा गले में नहीं पहना जाता। तो गले में दोस्तों ये 3 नंबर हो जाएगा, आंवला नहीं पहना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों कि बजंती नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। बजंती नामक दोस्तों आभूषण है ये बताना है, नाक का है या दांत का है या कान का है या गले का है। तो दोस्तों बजंती है ये गले का है, तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाता, गले का बजंती नामक आभूषण होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों कि टोंटी आभूषण है वो शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। तो टोंटी बताना है दोस्तों, नाक, हाथ, कवी या कान। तो दोस्तों टोंटी आभूषण है वो ना ही तो नाक, हाथ, कवी का है, ये कान का है दोस्तों। 4 नंबर राइट आंसर होगा दोस्तों, कान का आभूषण होता है टोंटी आभूषण है, ये याद रखना दोस्तों। और ये बजंटी है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बीएसटीसी के लिए, तो इसका राइट आंसर है वो गला होगा दोस्तों, बजंटी वाला, ये याद रखना। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि तारकस्य के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तारकस्य के आभूषण के लिए नाथद्वारा या चित्तौड़गढ़ या बाड़मेर या उदयपुर। तो दोस्तों तारकस्य के आभूषण के लिए है ना ये नाथद्वारा प्रसिद्ध है दोस्तों। ये बीएसटीसी के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी में लगभग आता ही है क्वेश्चन, तारकस्य है वो नाथद्वारा। तो 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि रमजोल आभूषण, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी,
रिमझोल आभूषण है वो मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है दोस्तों? रिमझोल आभूषण बताना है दोस्तों। रिमझोल आभूषण है नाक का है या पैर का है या अंगुली का है या कमर का है? तो दोस्तों ये रिमझोल है, ये पैर का राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चंपाकली है वो दोस्तों ये RSS LDC एंड PT 2018 में हुआ है दोस्तों। तो चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक, गर्दन। तो दोस्तों ये चंपाकली आभूषण है ये गर्दन का होता है दोस्तों। 4 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों कि पीपल पन्ना है, पीपल पन्ना स्त्रियों के सिर का आभूषण है या स्त्रियों के कान का आभूषण है? दोस्तों आभूषण होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। या स्त्रियों के गले का आभूषण है या स्त्रियों के कमर का आभूषण? तो दोस्तों ये पीपल पन्ना है ना, ये स्त्रियों के सिर का आभूषण है दोस्तों। चार फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा दोस्तों, स्त्रियों के सिर का आभूषण है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है वो है कि वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहना जाता है? ये बताना है दोस्तों कि पुरुष भी स्त्रियों की तरह वस्त्र पहनते हैं। तो ये कंजर होगा या गाड़िया लुहार या कालबेलिया या डामोर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो देखना कौन सा होने वाला है भी बताऊंगा दोस्तों। तो वह जनजाति देश में पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहना जाता है, तो वह 4 नंबर राइट आंसर है दोस्तों डामोर। डामोर है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीश फूल आभूषण गर्दन, नाक, सिर, कान। तो दोस्तों ये शीश फूल है ना, ये शीश फूल है, ये शीश यानी सिर का है दोस्तों। तो 3 नंबर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो कान पर पहना जाता है? तो कान का मैंने दोस्तों आपको ऊपर अभी बताया था, टोंटी या रिमझोल या टिक्का या बुल्ली। तो दोस्तों मैंने बताया था टोंटी, ये कान का आभूषण है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी BSTC के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। BSTC में पक्का छपेगा दोस्तों कि मादलिया है वो पहना जाता है, मादलिया पहना जाता है कलाई पर या गले पर या ललाट पर या भुजाओं पर? तो दोस्तों ये मादलिया है ना, ये मादलिया गले में पहना जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा वो है 2 नंबर राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि पंचकली आभूषण पहना जाता है। यदि आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो दोस्तों सब्सक्राइब आप जरूर करना। पंचकली आभूषण पहना जाता है हाथों में, सिर पर या पैरों में या गले में? तो दोस्तों ये पंचकली आभूषण है ना, ये दोस्तों गले में पहना जाता है पंचकली आभूषण। और मादलिया दोस्तों ये भी गले का है। और कान का टोंटी बताया मैंने, और शीश फूल आपको दोस्तों सिर का बताया। ऐसे दोस्तों प्रश्नों को याद रखना, आभूषण से आपके नंबर आ जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे दोस्तों। ये नेवर आभूषण पहना जाता है, ये बताना है दोस्तों आपको कि दांतों में, हाथों में या गले में या पाँव में? तो नेवर आभूषण है ये दोस्तों पाँव में पहना जाता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेवर है वो पाँव का है दोस्तों। और ये तिमणिया, तिमणिया और मदलिया वाला क्वेश्चन है ये BSTC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप कन्फर्म याद रखना ये दो कि मादलिया है वो दोस्तों गले का है, और तिमणिया आपको मैं बताने वाला हूँ पुरुषों द्वारा बाजू में या महिलाओं द्वारा ललाट में या महिलाओं द्वारा गले में या पुरुषों द्वारा हाथ में? तो दोस्तों ये तिमणिया ने ये भी महिलाओं द्वारा गले में ही है,
3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है दोस्तों तिमणिया और मादलिया भी दोस्तों गले का ही है ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थानी संस्कृति में खपट्टा क्या है? खपट्टा क्या है दोस्तों? देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां हैं या शहरीय पुरुषों का सप्पा है या फिर दोस्तों मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह है या मिट्टी का एक बर्तन है? तो दोस्तों ये शहरीय पुरुषों ने इनका ये सप्पा है दोस्तों, सप्पा है दोस्तों, ये सप्पा टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, सप्पा ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। तो ये राजस्थानी संस्कृति में दोस्तों खपट्टा है ना, ये दोस्तों शहरिया पुरुषों का सप्पा है दोस्तों। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा दोस्तों। तो हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? सिर पर या हाथ में या गले में या पैरों में? तो दोस्तों ये बंगड़ी है ना, बंगड़ी ये दोस्तों हाथ का आभूषण है दोस्तों, याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो दोस्तों मादलिया वाला और एक तिमनिया वाला, एक ये चौंप वाला, ये ऐसे दोस्तों प्रश्नों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ का, दांत का या अंगुली का या नाक का? तो मैंने दोस्तों आपको पहले भी बता दिया कि चौंप है वो दोस्तों दांत का आभूषण है दोस्तों, महिलाएं दांत जड़वाती है दोस्तों। और दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली, हाथ या कान या नाक? तो दोस्तों दामना नामक आभूषण है ना, ये अंगुली का है दोस्तों, अंगुली का है दोस्तों दामना नामक आभूषण। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं दोस्तों। चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है दोस्तों? गर्दन या कलाई या मस्तक या नाक में? तो दोस्तों चौंप नामक आभूषण है ना, ये दोस्तों नाक का आभूषण है, नाक का। वो चौंप है दोस्तों दांत वाला, और ये चौंप है दोस्तों एक ही मात्रा ऊपर आएगी इसकी दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चौंप दोस्तों नाक का आभूषण है। किस नंबर 23 की ओर चलते हैं। भुखतरी वस्त्र क्या है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है या ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है या ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र है या ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र है दोस्तों? तो दोस्तों ये बुख्तरी है ना, बुख्तरी, ये खैपुर आएगा दोस्तों, बुख्तरी, बुखैतरी। तो बुख्तरी है वो दोस्तों, मैं बता दूं आप सभी को कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है दोस्तों, 1 नंबर राइट आंसर होगा बुख्तरी। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। ये दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कि उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और सहजरानी ये सब क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों कैथोन में साड़ी बनाने की विधि, पैलेस ऑफ वेल्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार है या महिलाओं के हीरे जड़ित नवलख हार की किस्म है या राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं? तो दोस्तों ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं दोस्तों, ये राइट आंसर होगा दोस्तों, 4 नंबर राइट आंसर होगा। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजरीना, ये सही सही नाम आ जाए ना तो दोस्तों समझ लेना कि ये पगड़ियों की शैलियाँ हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। मुर्की, ये मुर्की दोस्तों कान वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मुर्कियाँ कहाँ पहनी जाती है? गले में या नाक में या कान में या हाथ में? तो दोस्तों मुर्कियाँ आप सभी को मालूम है कि कान में पहने जाते हैं। तो दोस्तों मुर्कियों से, मादलिया से और तिमनिया और ये बगंटी, ये चौंप, ये दामना, ये दोस्तों सब याद रखना आप है। और शीश फोल्डर, इस प्रकार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं दोस्तों आपके लिए। और तगड़ी पहनी जाती है दोस्तों, तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? गले में या हाथ में या कमर में या पैर में?
तो दोस्तों ये तगड़ी यानी हम जिसे हम तागड़ी कहते हैं वो कमर में ही पहने जाते हैं दोस्तों। तो इसका 3 नंबर राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं कि महिलाओं की ओढ़नी यानी पोमसा का रंग कैसा होता है। महिलाओं की ओढ़नी यानी पोमसा का रंग कैसा होता है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और ये लगभग सभी को ही आता है दोस्तों। 20 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये पोमसा ओढ़नी पोमसा का रंग कैसा होता है, लाल या हरा या पीला या केसरिया। तो दोस्तों ओढ़नी की पोमसे का रंग है वो पीला होता है दोस्तों। 3 नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं दोस्तों कि तन सुख गद्दर गाभा ढूंढी क्या है। साड़ी के नाम है या पुरुषों के वस्त्र या मनोरंजन के साधन है या राजस्थानी व्यंजन की किस्में। तो दोस्तों ये तनसुंग गद्दर गाभा ये डोडी है ना, ये दोस्तों पुरुषों के वस्त्र है, पुरुषों के वस्त्र है। 2 नंबर राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 29 की ओर चलते हैं कि राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है। ये कटकी वस्त्र है ये दोस्तों, ये गैप नहीं है बीच में, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मैं बता दूं आपको दोस्तों कि ये कैसे लिखना है। ये कटकी है दोस्तों कि कटकी कि राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है। विवाहित महिलाएं या अविवाहित महिलाएं या विधवा महिलाएं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आदिवासी महिलाओं में कटकी है ना, वो अविवाहित महिलाएं पहनती है दोस्तों, अविवाहित महिलाएं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कटकी अविवाहित महिलाएं आदिवासियों में। और 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाले सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है। तो आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाले सबसे प्राचीनतम वस्त्र दोस्तों कौन सा बताना है। नोदना है या फिर कटकी है या लूंगड़ा है या चुंदड़ है। तो दोस्तों नोदना है ना, ये प्राचीन वस्त्र है दोस्तों आदिवासियों का, नोदना 1 नंबर राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं कि लहरिया यानी ओढ़ना क्षत्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है। ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्षत्रिय नहीं होगा, ये दोस्तों क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय यानी लहरिया यानी ओढ़ना द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है। तो दोस्तों माघ में या फाल्गुन में या श्रावण में या कार्तिक में। तो दोस्तों लहरिया ओढ़ना दोस्तों श्रावण माह में पहना जाता है। 3 नंबर राइट आंसर होगा, लहरिया श्रावण महीने में पहना जाता है दोस्तों। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाएं नथ धारण करती हैं, महिलाएं नथ धारण करती है गले में, ये ऑप्शन देखना दोस्तों, गले में या अंगुली में या फिर अंगूठे में या नाक में। तो दोस्तों महिलाएं नथ यानी नाक, ये नाक में पहनती है दोस्तों। ये 4 नंबर राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों 20 के लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मेहमद आभूषण पहना जाता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेहमद आभूषण वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। 20 में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेहमद आभूषण पहना जाता है सिर पर या कमर पर या भुजा पर या पैरों पर। तो दोस्तों मेहमद है वो सिर का आभूषण है, आप सभी को लगभग मालूम होगा दोस्तों कि मेहमद आभूषण है वो सिर का दोस्तों आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है दोस्तों। मस्तक से वो बोरला है दोस्तों, ये राइट आंसर है दोस्तों, मस्तक पर बोरला बांधा जाता है। गला मैंने मीनिया बताया, मीनिया है ये आपका। कमर गोखरू, ये कान सुरलिया ये भी राइट आंसर है दोस्तों। और ये कमर गोखरू ये नहीं है, कमर का मैंने आपको तगड़ी बताया था दोस्तों, तो ये राइट आंसर नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। बाजूबंद दोस्तों ये कमर या गर्दन हाथ पैर। तो दोस्तों ये बाजूबंद आभूषण है ना, ये दोस्तों हाथ का है, ये राइट आंसर है दोस्तों 3 नंबर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाजूबंद है आभूषण है ये हाथ का है दोस्तों। और निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण शरीर का नहीं है।
नहीं ये सॉरी दोस्तों, सिरका या बोरला या टिकड़ा या रखड़ी या गोखरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो होने वाला है गोखरू। गोखरू ये दोस्तों शायद पैर का आभूषण है दोस्तों। ये तो 4 नंबर राइट। बोरला सिरका है, टिकड़ा है, रखड़ी है दोस्तों, तो गोखरू है दोस्तों। तो 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कंडोरा कहाँ पहना जाता है? तो कंडोरा दोस्तों गले में या कमर में या हाथ में या नाक में। तो दोस्तों कंडोरा आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो है दोस्तों कमर में पहना जाता है। कंडोरा आभूषण है वो दोस्तों कमर में पहना जाता है। और 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां हैं वो सिर पर पहनती है दोस्तों? सिर पर कौन सा आभूषण पहनती है दोस्तों? झुमका नहीं पहनती है दोस्तों, बाजूबंद भी नहीं, हाथ का बाजूबंद है। और बोरला, ये बोरला राइट आंसर है दोस्तों। बोरला है वो दोस्तों सिर का आभूषण है, इसका राइट आंसर है वो बोरला होगा। तो आज के दोस्तों ये 38 क्वेश्चन थे आज की इस टॉपिक में दोस्तों, वस्त्र और आभूषण से। और दोस्तों लगभग रात के 11:35 होने वाली है दोस्तों, हो रही है। और मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ दोस्तों। मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और क्लास को पूरी देखना, और शेयर और लाइक भी करना दोस्तों। और कोई गलती हो तो दोस्तों माफ़ करना। और मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, और आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको कौन से याद करने हैं वस्त्र और आभूषण वाले से। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं का, एक तो मेहमद आभूषण, मेहमद है वो दोस्तों सिर का आभूषण है, वो आपको कन्फर्म या कंठस्थ एकदम याद होना चाहिए। मेहमद आभूषण है वो दोस्तों सिर पर पहना जाता है, ये याद रखना। एक ये बाजूबंद हाथ में, ये याद रखना। एक कंडोरा बताया मैंने दोस्तों कमर, ये भी याद रखना है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था आपको उद्यशाही, रम्मरशाही, विजयशाही। ये दोस्तों मैंने पगड़ियों की शैलियाँ बताई थी, ये याद रखना। और ये एक मैंने दोस्तों आपको और बताया था ना, मुर्किया। तो मुर्किया है वो दोस्तों मैंने आपको बताया था कान का, यानी कान का है दोस्तों, ये याद रखना। तगड़ी मैंने आपको कमर की बताई दी, पोमचा का रंग पीला बताया था। तो दोस्तों एक दामना नामक आभूषण दोस्तों अंगुली का, ये और चौंप है। एक चौंप होता है दोस्तों और एक चूंप होता है। तो चौंप है, चौंप है, यानी ये चौंप है ना, ये चौंप, ये तो है नाक का दोस्तों। और ये एक चूंप, ये चूंप है, ये दोस्तों दांत का है। और ये चांप है या चौंप है, ये दोस्तों नाक का है। और दोस्तों तिमड़िया गले का है, ये आप याद रखना। तिमड़िया महिलाओं द्वारा गले में, और मादलिया भी दोस्तों गले का है, ये आपको याद रखना है। मादलिया वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और बजंटी नामक आभूषण मैंने बताया था दोस्तों, ये भी गले का है। और टोंटी ये मैंने आपको दोस्तों कान का बताया था। और रमजोल आभूषण मैंने बताया था आपको दोस्तों, रमजोल, रमजोल दोस्तों ये याद रखना, रमजोल है, ये पैर का है दोस्तों। और इस प्रकार मैंने दोस्तों आपको आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे वस्त्र और आभूषण से। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।